नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा संयोग चल रहा है कि लगातार नई सुर्खियां रहती हैं। कभी इलेक्टोरल रोल्स, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, कभी ग्लोबल हेडलाइंस, अमेरिका, यूक्रेन, पुतिन, रशिया, यूरोप, किस तरह से वहां की लड़ाई सुलझे, कभी भारत पे टैरिफ्स। और इन्हीं सब के बीच में अब एक नई सुर्खी आई है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित हुए बिल, जिसके तहत अगर आप किसी ऐसे जुर्म के अंतर्गत गिरफ्तार होते हैं जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है और आपकी गिरफ्तारी हो जाती है और 30 दिन तक आपको जमानत नहीं मिलती, तो आपको अपना पब्लिक ऑफिस छोड़ना पड़ सकता है, फिर चाहे आप मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। सो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है संसद में। विपक्ष द्वारा इसका भारी विरोध किया जा रहा है। क्या होगा इस बिल का, जो अब एक सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया गया है, संसदीय सिलेक्ट कमेटी को? क्या होगा इसका भविष्य? नवंबर में दोबारा पेश होगा कि नहीं होगा? तो इस विषय पे विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। तो क्या है ये बिल? देखिए, बिल के अंदर प्रावधान ये है कि अगर आप गिरफ्तार होते हैं किसी ऐसे जुर्म या क्राइम के तहत जिसमें पनिशमेंट 5 साल या उससे ज़्यादा की है, फिर आप गिरफ्तार हुए और 30 दिन तक आपको ज़मानत नहीं मिली, तो ऑटोमेटिकली आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी सरकारी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इवन प्रधानमंत्री हैं। अब कहने के लिए तो सरकार ये बिल इसलिए लाई है क्योंकि उनका कहना है कि इससे पब्लिक लाइफ में करप्शन, भ्रष्टाचार कम होगा और ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम भ्रष्टाचार को सार्वजनिक जीवन में कम से कम करें। विपक्ष का क्या कहना है और कई लोगों का क्या मानना है कि ये सरकार का प्रयास है कि जो चुनाव आयोग और एसआईआर पे विवाद चल रहा है, उस सुर्खी से ध्यान हटाने के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए आपने एक नई हेडलाइन इंट्रोड्यूस कर दी है, जिससे अब सब इस चर्चा में फंस जाए और चुनाव आयोग और एसआईआर इत्यादि से ध्यान हटे। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि क्या ये बिल जायज़ है, कितना सही है, कितना तर्कसंगत है। अब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर दोनों ने कहा है। होम मिनिस्टर ने संसद में कहा, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इलेक्शन रैली में कहा कि देखिए, इस बिल के लाने के बाद कोई भी भ्रष्ट मंत्री अपने पद पे नहीं बना रह पाएगा। 30 दिन के अंदर उसको ऑटोमेटिकली पद छोड़ना पड़ेगा। अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, किसी केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया और जमानत नहीं हुई 30 डेज में, एंड इफ द क्राइम इज पनिशेबल बाय 5 years और मोर, तो आप ऑटोमेटिकली पद से आपको हटना पड़ेगा। तो ये तो है सरकारी बात, लेकिन ये बात क्या सही है? अब कई लोगों का मानना है ये तो बिल्कुल सही नहीं है। क्या ये बात तर्क संगत, न्याय संगत, संविधान संगत है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की अनुमति देता है? तो कई लोगों का मानना है कि नहीं देता, क्योंकि हमारी पूरी कानून की बुनियाद इस बात पे है कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। मतलब जब तक आपका जुर्म साबित नहीं होता, जब तक कोर्ट्स आपको गिल्टी प्रोनाउंस नहीं करते, तब तक आप इनोसेंट हैं। और यही बात जो पहले कानून बना है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जिसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा जुर्म जिसमें 2 साल तक की पनिशमेंट है, अगर उसमें कन्विक्शन हो जाता है तो फिर व्यक्ति कंसर्न, पर्सन कंसर्न वापस चुनाव नहीं लड़ सकता और उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो फिर ये फ़र्क इन्होंने क्या किया इस सरकार ने कि उस पनिशमेंट का टेन्योर 5 साल या अबव कर दिया है, लेकिन उसमें बुनियादी फ़र्क ला दिया है कि कन्विक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 30 दिन तक आप गिरफ्तार रह गए, जेल में रह गए, तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसमें सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि हमने देखा है पिछले कई सालों से, खासकर जब से ये सरकार बनी है, ईडी, सीबीआई, जो भी सेंट्रल एजेंसीज है या पुलिस फोर्स, ये उनके इशारे पे काम करती हैं। अब सेंट्रल एजेंसी सीबीआई हमेशा ही केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती थी। कांग्रेस के दौरान भी उसको कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केज्ड पैरेट है। लेकिन पिछले 10 सालों में ये स्तर कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। स्वयं जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, पंकज चौधरी, उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में लगभग 190 केसेस रजिस्टर किए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और उसमें से कन्विक्शन कितने केसेस में हुआ है? कितने केसेस में हुआ है? ज़रा गैस कीजिए। मात्र 2 केसेस में, सिर्फ 2 केसेस में कन्विक्शन हुआ है 190 के अनुसार। तो और बेल होना बहुत मुश्किल है अब नए एक्ट्स के तहत।
जो पब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है या यूएपीए, उसमें बेल मिलना आसान नहीं है, इतने स्ट्रिंजेंट उसके कानून है। तो जिस लॉ के तहत 190 करीब केसेस में से सिर्फ 2 में कन्विक्शन हुआ है, अगर ये नया कानून आ गया तो उसमें तो अगर 30 दिन तक बेल नहीं हुई तो 190 में से 180 को पद छोड़ना पड़ेगा। ये कहाँ तक जायज़ है भाई? यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। तो ये तो एक तरह से केंद्र सरकार का एक ऐसा कानून हो जाएगा जिसमें केंद्र सरकार के अधीन है सेंट्रल एजेंसीज। आरोप उन पे ये लग रहा है कि आप जिसको चाहेंगे गिरफ्तार करवा लेंगे, फिर बस आपको ये सुनिश्चित करना है कि 30 दिन तक उस व्यक्ति कंसर्न की बेल नहीं हो, जमानत नहीं हो, तो पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। ये तो सेंटर को, जो ऑलरेडी इतना शक्तिशाली है, जिसने ऑलरेडी कानूनों में पिछले कुछ सालों में इस तरह से संशोधन किए हैं कि सेंटर और पावरफुल होते जा रहा है, मतलब वो संस्था जो ऑलरेडी बहुत शक्तिशाली है वही सारे पावर और अपने में निहित करती जा रही है। उसके साथ अगर उसको ये पावर भी मिल जाएगा तब तो उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी और मनमर्जी हो जाएगी। और ये बातें इसलिए भी ज़रूरी हो जाती हैं कि जो ज़्यादातर केसेस हैं अब देश में इस समय, जो अंडर ट्रायल्स की संख्या है, मतलब जो जेलों में बंद हैं लेकिन उनका केस अभी तक चल रहा है, उसमें फैसला नहीं हुआ है, उसकी संख्या 70% से ज़्यादा है। करोड़ों लोग इस देश में अंडर ट्रायल हैं। तो अब ऐसे टाइम पे जब हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी है, ठीक है ढुलमुल है, सुस्त है, लेकिन उसमें आप एक ही मामले में ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि 30 दिन में ज़मानत नहीं हुई तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा? सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था इसलिए। ज़्यादातर लोग तो इस्तीफा दे ही देते हैं, बड़े पद पे बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री वगैरह, हेमंत सोरेन ने भी दिया था और कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तो एक व्यक्ति की गलती की वजह से, जो उसके अपने विवेक था, आप पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करके एक तरह से उसको हॉस्टेज नहीं बना सकते। तो ये बहुत गलत कदम है, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, ये केंद्र को और शक्ति देगा। ये बिल्कुल अलग बात है कि इसका पास होना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। इसके लिए सरकार को चाहिए 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत इस सरकार के पास है नहीं संसद में, तो अल्टीमेटली ये शायद पास होना तो लगभग असंभव है या बहुत ही मुश्किल या दुष्कर काम है। तो फिर ये पानी में पत्थर बुलबुला उछालने के लिए फेंका क्यों गया है? शायद इसलिए कि लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो। लेकिन एट द सेम टाइम ये इंटेंट को दर्शाता है कि आपकी इंटेंट सही नहीं है, आप और ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहते हैं और ज़्यादा पावर्स एरोगेट करना चाहते हैं। और मज़ेदार बात ये भी है कि जिस किसी पे भी केस होता है भारत में, पिछले 10 साल में हमने देखा, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे केस साफ हो जाते हैं। चाहे वो मामला अशोक चौहान का हो, चाहे वो अजीत पवार का हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा के हो, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी ना कि विपक्ष के नेता को आप गिरफ्तार करो, 30 दिन उसको जेल में रखो, ऐसे धाराओं में गिरफ्तार करो जिसमें 5 साल की सजा हो, हटना पड़ेगा, उसको पद छोड़ना पड़ेगा। और बीच में अगर उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेल भी मिल जाएगी, छूट भी जाएगा। तो ये तो एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट हम सेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए इस कानून को जल्दी से जल्दी सरकार को वापस लेना चाहिए, अपने कदम पीछे खींचने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा लॉजिक, हमारा तर्क पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ हमारे कंटेंट को शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।